तो हेलो दोस्तों, अगर आप देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी यानी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, यह भारत की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज में से एक है और इसका हिस्सा बनना हर युवाओं का सपना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, फॉर्म कब भरा जाता है, एग्जाम स्टेज क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है और तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आईपीएस क्या है? आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। यह सेवा 1948 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य काम है देश की लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, क्राइम कंट्रोल करना और पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करना। आईपीएस ऑफिसर को देश भर में अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी तक। अब जान लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। आईपीएस बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस। यहाँ कोई मिनिमम परसेंटेज की बाध्यता नहीं होती, बस आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अब जान लेते हैं आगे एज लिमिट के बारे में। अब बात करते हैं उम्र क्या है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक आपकी उम्र है और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 21 साल से लेकर 35 साल तक है और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 21 से 37 साल तक उम्र सीमा आपकी है और साथ ही फिजिकल डिसेबल्ड उम्मीदवारों को भी अलग से छूट दी जाती है। अब आगे जान लेते हैं इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवारों को थोड़ी छूट दी जाती है और पुरुष की चेस्ट की बात करें तो पुरुष की चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। आंखों की रोशनी 6/6 या 6/9 होनी चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको फिटनेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं फॉर्म और एग्जाम कब होता है। यूपीएससी हर साल फरवरी या मार्च में फॉर्म निकालता है और मई जून में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसलिए फॉर्म की डेट्स पर नज़र आप बनाए रखना जरूरी है। अब जान लेते हैं एग्जाम स्टेज के बारे में। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग माना जाता है, जबकि फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों से बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं एग्जाम अटेम्प्ट कितनी बार आप कोशिश कर सकते हैं इस एग्जाम को देने की। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी 6 बार अपना एग्जाम अटेम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार दे सकते हैं और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट उम्र सीमा तक असीमित प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ मौका की कमी नहीं है, बस मेहनत और रणनीति चाहिए। अब आगे जान लेते हैं अपने कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हर साल बदलता है। प्रीलिम्स में लगभग 95 से 110 नंबर और मेंस में 750 प्लस नंबर लाने होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यह औसत आंकड़े हैं, आपको हमेशा ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे जान लेते हैं
सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट। मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिनमें एसे, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज पेपर शामिल हैं। और सबसे आखिर में होता है इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग को चेक किया जाता है। सैलरी अब जान लेती हैं सैलरी और पर्क्स के बारे में। अब सबसे मोटिवेशनल बात सैलरी। आईपीएस ऑफिसर की शुरुआती सैलरी लगभग 56,100 रुपए से प्रति महीना होती है, लेकिन इसके साथ जो सुविधाएं मिलती हैं वो इसे और भी खास बनाती हैं। सरकारी गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और समाज में सम्मान मिलता है। अब आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग के साथ साथ आपको प्रमोशन होते, सैलरी और पावर दोनों बढ़ते जाते हैं। तो अब आगे जान लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। आईपीएस बनने के लिए स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी है। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पर रोजाना ध्यान दें। और दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी किताबों से बेस मजबूत करें। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड बुक्स से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करें। और चौथा पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करें। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। अब तो दोस्तों, आईपीएस बनना सिर्फ नौकरी नहीं है, यह देश की सेवा का मौका है। अगर आप सच्चे जुनून और मेहनत से तैयारी करेंगे तो यह एक दिन आपको भी वर्दी पहनाने का गौरव मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।